साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के सैंपल्स और मेडिकल रिपोर्ट में हेराफेरी के इल्जामात के बाद हुकूमती नुमाइंदे अब पंजाब मेडिकल बोर्ड के अरकान की नीयत पर भी सवालात उठा रहे हैं जो नवाज शरीफ के इलाज में शामिल थे। और अब हुकूमती नुमाइंदों के जानिब से डॉक्टरों की साख को निशाना बनाने पर इन डॉक्टर्स का मौक़िफ़ भी सामने आ रहा है जो नवाज शरीफ के लिए कायम मेडिकल बोर्ड का हिस्सा थे। इसी मेडिकल बोर्ड के एक अहम रुकन डॉक्टर ताहिर शमसी ने हुकूमती नुमाइंदों के इल्जामात पर जवाब दिया है और कहा है कि वो नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक अपनी पुरानी राय पर आज भी कायम है। कल हमारे प्रोग्राम में जब हमने वजीर आजम के मुआविन खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल से सवाल किया कि आपने और दीगर वज़रा ने तो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट्स पर सवालात उठाए हैं और नवाज शरीफ की सैंपल्स पर हेराफेरी के इल्जामात लगाए हैं और दावा किया है कि पंजाब हुकूमत को इस हवाले से तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है, लेकिन 2 रोज़ पहले एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान से जब यह सवाल किया गया कि क्या नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक कायम रिपोर्ट जो मेडिकल बोर्ड था उसके खिलाफ तहकीकात होंगी या नहीं, तो वज़ीर आज़म ने ना ही मेडिकल रिपोर्ट्स को जाली करार दिया और ना ही उन्होंने मेडिकल बोर्ड की तहकीकात के हवाले से कोई जिक्र किया, बल्कि वज़ीर आज़म ने दोबारा इस बात की तस्दीक की कि डॉक्टर फैसल सुल्तान ने उन्हें बताया था कि नवाज शरीफ की तबीयत वाकई ख़राब है और माहिरीन की इस राय के बाद ही नवाज शरीफ को बाहर जाने देने की इजाज़त दी गई। इसके अलावा हमने डॉक्टर शहबाज गिल के सामने ये सवाल भी रखा कि डॉक्टर ताहिर शमसी समेत दीगर तिबी माहिरीन ने भी नवाज शरीफ की ख़राब सेहत की तस्दीक की थी, तो इसके जवाब में डॉक्टर शहबाज गिल ने डॉक्टर ताहिर शमसी की इंटेग्रिटी और नीयत पर ही शक का इजहार कर दिया। अब इस सारी सिचुएशन में डॉक्टर ताहिर शमसी साहब का जो इंटेंट है वो हमें अब मुझे तो गलत लग रहा है जो उन्होंने बातें की हैं, क्योंकि अगर तो नवाज शरीफ साहब बीमार होते, उनकी कोई सर्जरी होती, उनकी कोई प्रोसीजर होता तो ताहिर शमसी साहब ठीक थे। मैं तो अब डॉक्टर ताहिर शमसी साहब के तमाम बयानात को शक की नजर से देखता हूं। मैं तो आपके सामने कह रहा हूं मेरे ख्याल में तो कहीं गलती हुई है। अच्छा। या वो गलती रिपोर्ट पे हुई है या ताहिर शमसी साहब की स्टेटमेंट में हुई है। डॉक्टर शहबाज गिल कह रहे थे कि उन्हें नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक डॉक्टर ताहिर शमसी के तमाम बयानात पर शक है। गलती रिपोर्ट में हुई है या इनके बयानात में या फिर इनकी ऑब्जर्वेशन में, क्योंकि डॉक्टर ताहिर शमसी की बात अगर दुरुस्त होती तो नवाज शरीफ आज भी इलाज करवा रहे होते, वो बीमार होते, उनकी सर्जरी हो चुकी होती, मगर ऐसा नहीं हुआ है। शहबाज गिल ने इन इल्जामात पर हमने डॉक्टर ताहिर शमसी से रब्ता किया, उनके सामने ये इल्जामात रखे और उन्हें प्रोग्राम में आने की दावत दी और उनको कहा कि आप हमारे प्रोग्राम में आके अपनी पोजीशन को वाजे करें, मगर डॉक्टर ताहिर शमसी ने प्रोग्राम में आने से माजरत करते हुए कहा कि क्योंकि मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर महमूद अय्याज ने उन्हें टीवी पर जाने से मना किया है, इसलिए वो हमारे प्रोग्राम में शिरकत तो नहीं कर सकते। मगर उन्होंने अपना मौक़िफ़ वाज़े करते हुए कहा कि वो नवाज शरीफ के इलाज से मुतल्लिक अपनी बात और अपनी राय पर आज भी कायम है। डॉक्टर ताहिर शमसी ने कहा कि अगर आपकी नीयत और ज़मीर साफ हो तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपको अच्छा कहें या बुरा। हुकूमती नुमाइंदों को जब और जिससे इंक्वायरी करवानी है करवा लें। डॉक्टर ताहिर शमसी ने हुकूमती नुमाइंदों को अपनी बात समझाने के लिए क्रिकेट की मिसाल का हवाला देते हुए कहा कि आपने वर्ल्ड कप या टेस्ट मैच के दौरान गली मोहल्लों में पान की दुकानों पर खड़े माहिरीन की राय और कमेंट्री जरूर सुनी होगी जो मैच से मुतल्लिक अपने बेलाग तबसरे करते हुए पाए जाते हैं, मगर ना तो सरफराज और अजहर अली को कुछ पता होता है कि उन्हें कितनी कीमती राय दी जा रही है, मगर ये तमाम माहिरीन जो पान के खोखे पर खड़े होकर टेस्ट मैच की बारीकियां बयान कर रहे होते हैं, उन्होंने ना तो कभी गेंद करवाई होती है ना कभी बल्ला पकड़ा होता है। यही हाल शाम को टीवी चैनल्स पर बैठकर बहस कर रहे वालों का और हमारे हुकूमती नुमाइंदों का है। डॉक्टर ताहिर शमसी ने आज हमें अपना तफसीली मौक़िफ़ दिया है। वो हर किस्म की तहकीकात का सामना करने के लिए तैयार है, जिसका हवाला हुकूमती नुमाइंदे पिछले कुछ रोज से दे रहे थे कि पंजाब हुकूमत को मेडिकल बोर्ड से तहकीकात करने की हिदायत दी जा चुकी है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने तो ये तक बताया था कि वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद से भी तहकीकात होंगी, यानी इनसे भी इंक्वायरी की जाएगी। यकीनी तौर के ऊपर जो प्रूव है डॉक्टर इसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने परसों की मीटिंग में ये बात की है। अब उसको कैसे फॉर्मलाइज करते हैं, कैसे वफाकी हुकूमत जो है वो इसके ऊपर पंजाब हुकूमत को कहेगी या पंजाब हुकूमत खुद इसको करेगी, ये प्रोब होगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी जाहिर है उस प्रोब का हिस्सा होंगी। हाँ, एक डॉक्टर साथ फिरते थे, कसूर उनका लगता है कि उन्होंने वो ब्लड काउंट को आगे पीछे किया, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फवाद चौधरी और डॉक्टर शहबाज गिल मेडिकल बोर्ड से तहकीकात की बात कर रहे हैं, मगर जब वजीर आजम इमरान खान से 2 रोज पहले इंटरव्यू में यह सवाल हुआ कि क्या मेडिकल बोर्ड से तहकीकात होंगी, तो उन्होंने तहकीकात से मुतल्लिक कोई बात नहीं की, बल्कि सूबाई वजीर यास्मीन राशिद की तारीफ करते हुए कहा कि वो यास्मीन राशिद से मुसलसल राब्ते में थे
और डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी इस बात की तस्दीक की थी कि नवाज शरीफ वाकई बीमार। वजीर आज़म इमरान खान ने मेडिकल बोर्ड या मेडिकल बोर्ड में शामिल डॉक्टरों से तहकीकात की कोई बात नहीं की और ना ही नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स के जाली होने से मुतल्लिक कुछ कहा, जबकि हुकूमती नुमाइंदे पिछले कई रोज से ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ या उनके करीबी लोगों ने टेस्ट के नमूनों में हेराफेरी की थी, जिसकी वजह से इनकी जाली रिपोर्ट सामने आई। डॉक्टर शहबाज गिल ने यह भी इल्जाम लगाया था कि नवाज शरीफ के खून के नमूनों में ETDA नामी केमिकल की मिकदार को बढ़ाकर प्लेटलेट्स की मिकदार को कम किया गया। एक केमिकल होता है EDTA, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर इस्तेमाल होता है, जिसमें ब्लड का सैंपल लेते हैं और उसका मकसद होता है कि ब्लड में क्लॉटिंग ना हो जब तक वो लेबोरेटरी में जाके टेस्ट हो। उस EDTA की अगर मकदार ज्यादा कर दी जाए और ब्लड की मकदार कम कर दी जाए जब सैंपल लें, तो रेड ब्लड सेल्स और ब्लड के दूसरे सेल्स श्रिंक हो जाते हैं, जिससे प्लेटलेट्स की तादाद अगर किसी के अंदर 2.5 लाख है तो 8 से 10,000 के करीब आ जाती है। ये वो गेम की गई, ये पंजाब गवर्नमेंट को अब इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। डॉक्टर शहबाज गिल के मुताबिक ETDA के जरिए खून के नमूनों में फ्रॉड किया गया है, जिसकी वजह से नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक गलत नताइज सामने आए हैं। मगर आज हमने ये मसला डॉक्टर ताहिर शमसी से पूछा कि क्या इस हवाले से कोई फ्रॉड करना मुमकिन है या नहीं, तो उन्होंने दो टोक लफ्जों में बताया कि ऐसा करना कतई तौर पे नामुमकिन है। उन्होंने इस मामले की वजाहत करते हुए बताया कि खून में प्लेटलेट्स की मिकदार को जांचने के लिए खून का सैंपल एक ट्यूब में लिया जाता है, जिसमें ETDA नामी केमिकल खून को जमने से रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनके मुताबिक पाकिस्तान में तमाम मुस्तनद लेबोरेटरियों में बेक्टन डिकिंसन नामी कंपनी की तैयार शुदा ETDA ट्यूब इस्तेमाल की जाती है और इसमें 1.8% ETDA इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक है। और ये ट्यूब मुल्की सतह पर मकामी लेबोरेटरियां नहीं बनाती और ना इन दरामद शुदा ट्यूब के अंदर बाहर से ETDA नामी केमिकल दाखिल किया जा सकता है। लेकिन अगर ये मान भी लिया जाए कि ETDA की वजह से प्लेटलेट्स की मिकदार को मसनूई तौर पर कम दिखाया गया है, तो इसके बावजूद एक बीमार शख्स जिसके पूरे जिस्म पर प्लेटलेट्स की शदीद कमी की वजह से नील पड़े हों, दांतों और मसूड़ों से खून जारी हो और टांगों पर सुर्ख रंग के धब्बे हों, तो इसे देखकर प्लेटलेट्स की कमी की तशखीस की जा सकती है। डॉक्टर ताहिर शमसी ने बताया कि ये ETDA ट्यूब लेबोरेटरी वाले मुहैया करते हैं, ना कि मरीज या इसके लवाकिन, और इस ट्यूब में ना तो कोई केमिकल डाला जा सकता है और ना ही निकाला जा सकता है। हुकूमती नुमाइंदों के नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक बयानात, मेडिकल बोर्ड में शामिल डॉक्टरों की नीयत पर सवालात, इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे और इस इशू पर भी बात करेंगे कि ये एक बाकायदा सियासी लड़ाई लगती है, सियासी मौक़िफ़ दोनों जमातों का आ रहा है। इसमें क्या प्रोफेशनल डॉक्टर्स की नीयत पर शक करना, उनके प्रोफेशन पर शक करना, क्या ये दुरुस्त होगा?